वेलकम स्टूडेंट। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ एग्जांपल्स हो गए थे। अब उसके बाद में कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस में फिर बाद में कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। अब यहाँ देखते कोई भी एग्जांपल की खासियत रहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब ये एग्जांपल्स में सब में पहले एक बार वापस से रिवाइज करना पड़ेगा फॉर्मूले। तो अपने पास में कोसाइन लॉस कितने टोटल 6 है। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये ख्याल रखना है। और साइन लॉ कितने अपने पास में एक ही है। इसके भी 3 फॉर्मेट बन जाते। सब में पहले अपने पास में ए बी और ये सी है। अब इसमें एक ट्रायंगल रहता, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। इन साइड में इसका एंगल अपने वर्टाइस का एंगल ए बी सी दिया हुआ रहता। तो वर्टाइसेस भी ए बी सी। तो अपोजिट में इसमें क्या रहेगा ए डिस्टेंस, इसके अपोजिट में क्या रहेगा बी का डिस्टेंस, इसके अपोजिट में क्या रहेगा सी का डिस्टेंस है। स्मॉल लेटर मतलब डिस्टेंस है, कैपिटल लेटर मतलब वर्टाइसेस प्लस इन साइड के एंगल है कैपिटल लेटर्स। तो अपने क्या एंगल देख रहे हो, लेंथ देख रहे हो, बाकी वर्टाइसेस से कोई कंसीडर नहीं करना अपने को। सिर्फ इतना ख्याल रखना 3 है अपने पास में ए बी और सी बताया जा रहा। अब ये 3 के हिसाब से अपने एग्जाम्पल्स बनाना है। पहले 3 फॉर्मूला दे रखा, कौन सा है कोसाइंस के 3 फॉर्मूले। स्क्वायर वाले 3 है। पहले ए स्क्वायर डायरेक्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू कॉस ए। सेकंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इंटू कॉस बी। थर्ड वन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी। ये अपना से स्क्वायर वाले 3 है। अब विदाउट स्क्वायर वाले 3 है और भी सिंपल वाले। ए लिया तो बचा कौन, बी और सी बच गया अपने पास में। तो कॉम्बिनेशंस बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। एक खासियत बता देता हूँ, आउटसाइड रहेंगे तो स्मॉल लेटर रहेंगे और इनसाइड रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो कैपिटल, दैट इज एंगल्स रहते हैं। सब बी लिखा था, आउटसाइड है, बचा कौन ए और सी बचा है। तो ए इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ए। सी इज इक्वल बचा कौन सा ए और बी, ए इंटू कॉस बी प्लस बी इंटू कॉस ए। टोटल कितने 6 हो गए। स्क्वायर वाले 3 है, विदाउट स्क्वायर वाले 3 है। अब साइन का एक ही है, दैट्स अ साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। वैसा काउंटिंग करते वापस ये 3 ही बन जाते हैं। डायरेक्ट साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू के, साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये अपने पास फॉर्मूला। चलते लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रोग्राम। ऐसी कौन सी बड़ी साइड दिख रही है अपने को आसान जाए, वो साइड को अपन सिलेक्ट करेंगे। सर वो लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी है, चलो ठीक है लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते। वही हाँ डायरेक्ट कितना अपने पास में कॉस ट्वाइस है अपॉन ए स्क्वायर माइनस कॉस ट्वाइस बी अपॉन बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। सर राइट हैंड साइड प्रूव करना तो अपने पास में टारगेट हरदम ख्याल रखना। अपने पास में क्या है, कॉस ए है, कॉस बी है, कॉस सी है बराबर। अपना मेन टारगेट क्या है, फिर यहाँ पर इसका एंगल ट्वाइस है तो इसको ए में कन्वर्शन करो। अब ए में कन्वर्ट करना तो बेस्ड ऑन यही सोचो मैं साइन में लाए तो मेरे लिए आसान जाएगा फार्मूला। तो साइन का फार्मूला कौन सा है सर, पहले वो देख लेते हैं। सर कॉस का साइन लाना वो भी इजी जाने वाला, दैट्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। आसान जाता है बेटा। ये कॉस को मैं इधर ला लूँगा, ये टर्म्स को मैं इधर ला लूँगा, तो क्या डायरेक्ट 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना डायरेक्ट कॉस ऑफ 2 थीटा। एकदम आसान होगा। अपने पास में डायरेक्ट है, क्या करना सर 1 माइनस
सब में ख्याल रखना फॉर्मूला लिखते टाइम पे cos टू थीटा दैट्स 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या रहेंगे बेटा ए स्क्वायर माइनस सेम 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। बेनिफिट्स मिल गया सर अपने पास में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, ये टर्म इधर ट्रांसफर हो गया ए के, साइन बी की वैल्यू बी के, साइन सी की वैल्यू सी के, डायरेक्ट टर्म आ गई। तो अपन क्या करेंगे सर यहाँ पर 2 टाइम्स साइन ए की वैल्यू ए के दैट इज ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स साइन बी की वैल्यू कितनी है बेटा बी के, डायरेक्ट बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बेंदाइज डिवाइड सेपरेट कर दो 1 बाय ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर गेट कैंसल 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस माइनस टर्म गेट कैंसल 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर है इंस्प्रूव। वैसे अपन सेकंड एग्जाम्पल भी देखेंगे इसमें। अपने सोच अच्छी रखना, एग्जाम्पल जब भी सॉल्व करते एक इजी मेथड को सिलेक्शन करो तो आसान जाएगा अपने लिए। सेकंड एग्जाम्पल प्रूव दैट a इंटू कॉस बी माइनस b इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अब बड़ी साइड लेफ्ट है क्या राइट है सर, लेफ्ट हैंड साइड ही है, सब में पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूँगा। a इंटू कॉस बी माइनस बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a माइनस बी। अपन एग्जाम्पल तो सॉल्व कर रहे हैं, वापस लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। सर ओरिजिनल साइ कॉस ए भी है, कॉस बी भी टेंशन नहीं है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी ये बराबर कॉस ए कॉस बी कॉस सी ओरिजिनल है 6 फार्मूले में भी, साइन ए साइन बी साइन से। मेरा टारगेट ये रहता चलो ओरिजिनल है कॉस बी कॉस ए, चलो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का कोई फार्मूला नहीं, इसीलिए पहले साइन ऑफ ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए इंटू कॉस बी माइनस बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो अपना टारगेट सर साइन दिखा तो उसको क्यों ना बेनिफिट में उठाऊं मैं, साइन ए है और साइन बी, तो साइन ए की वैल्यू तुम्हारे पास मालूम है सर ए के, साइन बी की वैल्यू कितना है बेटा बी के, इस्तेमाल कर ले सर ए इंटू कॉस बी माइनस बी इंटू कॉस ए दैट्स ए के इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू बी के। डायरेक्ट क्या खास है अपने पास में ए इंटू कॉस बी माइनस बी इंटू कॉस ए होल डिवाइडेड बाय के कॉमन निकाल दी, बचा कौन सा सर ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल, आंसर 1 बाय के। अब 1 बाय के अगर तुम्हारे पास में 3 फॉर्म है, इसका टेक रेसिप्रोकल लेके तीनों प्रूफ कर सकते हो, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ का पहला प्रूफ कौन सा आएगा सी बाय साइन सी और 1 कितना बेटा बी बाय साइन बी और 1 ए बाय साइन ए, एकदम आसान होगा। ये अपना इजी फॉर्म है एकदम। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्या दिया इसके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को आसान जाए, पढ़ने में एकदम इजी हो जाए, वैसे क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट करना पड़ता है कि एकदम पढ़ने में आसान हो कोई भी क्वेश्चन। अब अपन जब भी सॉल्व करते हैं तो इसका पूरा बेस अपने पास में परफेक्ट होना। अब दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया? प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a बाय 2। रूल्स के हिसाब से अपने पास फॉर्मूले कौन से नोन है? एक तो तुम्हारे पास में कॉस a का नोन है, कॉस b का नोन है, कॉस c का नोन है। फिर नेक्स्ट वन साइन a है, साइन b है और साइन c। इतने फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल साइन कॉस ऑफ a बाई 2 दिख रहा है, बी साइन ऑफ b कैसा b माइनस सी बाई 2 दिख गया। तो यहाँ पर ये भी ओरिजिनल में नहीं दिख रहा, ये भी ओरिजिनल में दिख रहा। तो अब लेना कौन सा पड़ेगा? सिलेक्शन मेरे पास में ये सिलेक्शन लेना पड़ेगा। अब ये साइड कौन सी अपने पास में? राइट हैंड साइड है। ये कौन सी? LHS है, ये RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन सी सिलेक्शन कर? राइट की। तो डायरेक्ट मैं कौन सी साइड सिलेक्ट कर रहा हूँ? राइट हैंड साइड। क्या? डायरेक्ट b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a बाय 2। जो फॉर्मूले नोन इसका इस्तेमाल करो, बाकी दिमाग मत लगाओ। अब देखते हैं यहाँ पर b की वैल्यू क्या अपने पास में। सर b की वैल्यू निकालना है तो अपना से b की a की सी का। अब ये स्क्वायर में कहीं दिख नहीं आता, स्क्वायर वाले लेना मत। फिर बाद में तो स्टूडेंट थर्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन क्या क्या खास दिया इसके अंदर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो अपना पहला टारगेट्स क्या रहता है? लेफ्ट ल्यू या राइट ल्यू। तो मेरे हिसाब से जो साइड्स अपने पास में मालूमात रही वो साइड सेलेक्ट करना है। या तो कभी दोनों भी साइड्स कंफ्यूजिंग सेक्शन है, दोनों साइड उठाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो साइड की अपनी वैल्यू मालूम रही तो उसको इस्तेमाल करो। साइन ऑफ b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कोई अपने पास फार्मूला नहीं है। अपने पास में एक साइन ए का है, साइन ए का है, साइन बी का है और साइन सी का। ये 3 फार्मूले। वैसे कॉस ए के भी है, फिर कॉस बी के भी है, फिर बाद में कॉस सी के भी है। देख गया तो अपने पास में ये 3 है, इसके 6 है टोटल। अब ये कैसे अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना है अपने पास में। अब ये साइड b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 है नहीं, साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सर ये भी नहीं है, कॉस ऑफ a बाई 2 है दूसरा फार्मूला, बल्कि बेस्ट वन सर इसके फार्मूले है अपने पास में। सिंपल ए, सिंपल बी, सिंपल सी की है। तो वो साइड अपन डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। वी हाउ डायरेक्ट कितना? b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वो लेते, ये भी पूरी साइड सेलेक्ट कर लेते, इनटू कर लेते बस, इनटू कॉस ऑफ कितना बेटा? a बाई 2 इज इक्वल टू सब में पहले b की, बाद में c का, फिर बाद में a का। मेरा इंटेंशन एक ही रहेगा हरदम। मैं साइन का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ क्योंकि साइन का छोटा फॉर्म आता है। कैसा? सीन्स करके पहले जान पूछ के यहाँ लिख दे रहा हूँ सेंस में। साइन a अपॉन a की वैल्यू की साइन b अपॉन b इज इक्वल टू साइन c अपॉन c इज इक्वल टू k। ये इसके साथ में इक्वेट हो जाएगा, ये इसके साथ में इक्वेट हो जाएगा, ये इसके साथ में इक्वेट हो जाएगा। साइन a की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर सोचा गया, नीचे लिख दिया साइन a अपॉन a इज इक्वल टू k आ गया। तो a इधर फेंक दो, k नीचे, डायरेक्ट कितना है? दैट इज साइन a अपॉन k इज इक्वल टू a। चलो a की वैल्यू आ गई कितना? साइन a अपॉन k। तो यहाँ पर आसान जाएगा। b की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा? साइन b अपॉन k माइनस साइन c अपॉन k होल डिवाइडेड बाय साइन a अपॉन k इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। जिसका फार्मूले मालूम थे उसको मैंने यूज़ कर लिया, बस हो गया मेरा काम। 100% आप शो दैट मिलना है। मैंने राइट हैंड साइड इसलिए सिलेक्ट करा, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 का कोई फार्मूला नहीं था। a बाई 2 का साइड कॉस ऑफ a बाई 2 यानी कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी के फार्मूले थे। है a बाई 2 तो वो थोड़ी लेंथ है, वो कैसे सम सेमी पेरीमीटर का फार्मूला दिया है अपने पास में, वो एस इज इक्वल टू था 10th का फार्मूला था a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना था? 2 था। वो 10th में होए बात था, सेमी पेरीमीटर करके नाम दिया। अब यहाँ से k कॉमन निकाल, गेट क्या आंसर बचेगा? कौन सा? साइन b माइनस साइन सी होल डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कितना बेटा? कॉस ऑफ a बाय 2। 1 बाय के इसमें से निकाल दिया,
इधर का 1/k, दोनों इसमें 1/k कॉमन निकालूंगा, 1/k अपॉन 1/k, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो डायरेक्ट कितना बचेगा बेटा 1। सर अपने पास में फॉर्मूला है, कौन सा था, एक चार्ट है अपने को, यस प्लस यस 2SC, यस माइनस यस दैट्स 2CS, C प्लस C दैट इज 2CC, C माइनस C माइनस 2 यस यस। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा बैठा अपने पास में, यस माइनस एस, डायरेक्ट चालू होगा अपने पास में, क्या बेटा 2 टाइम्स कॉस ऑफ A प्लस बी दैट इज कितना B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ डायरेक्ट B माइनस C डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय। सर जब इसके एंगल में चेंज करो तो इसका भी एंगल चेंज करना पड़ेगा, तो अपने पास में साइन टू थीटा फार्मूला है, साइन टू थीटा का फार्मूला कौन सा है, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जहाँ जहाँ एंगल है वहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, एक दर 2 गेट कैंसिल, साइन थीटा फार्मूला आ गया है तो वैसे अपने पास में इसका ही फार्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट 2 टाइम्स साइन ऑफ A/2 इंटू कॉस ऑफ A/2, फिर इंटू जो रहेगी थी टर्म्स कौन सी थी, कॉस ऑफ A/2, ये कॉस ऑफ A/2 2 गेट कैंसिल हो गया सर। अपने पास में कॉस ऑफ B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ B माइनस C डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2। प्रूफ में क्या लाना पर देख लेने का, राइट साइड लिया तो लेफ्ट आना था, लेफ्ट में ये आ गया, ये दो नहीं होना, अब दो नहीं तो अपने को ज़बरदस्ती लिखना वही लग देना, कोई टेंशन लेना नहीं, ज़बरदस्ती भी लिख दिया चलता। अब ये टर्म यहाँ पर छाप देना तो कुछ नहीं होता, मार्क्स नहीं कटते, 100% मार्क्स नहीं कटते, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट साइन ऑफ A/2 इंटू साइन ऑफ कितना बेटा B माइनस C डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2 दैट इज बोथ टर्म्स गेट कैंसल, हेंस प्रूव हो जाएगा, साइन ऑफ कितना बेटा B माइनस C डिवाइडेड बाय 2। सर मार्क काट देते, काय को मार्क काटेंगे, सीन्स में यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, पूरा एंगल दैट इज कितना बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 दैट इज पाई। तो अपना B प्लस C का फॉर्मूला क्या आएगा, B प्लस C इज इक्वल टू कितना बेटा पाई माइनस A। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना बेटा कॉस ऑफ B प्लस C डिवाइडेड बाय 2 दिखा, तो क्या आएगा डायरेक्ट कॉस ऑफ कितना π/2 माइनस A/2, ये फार्मूला आ गया, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा साइन थीटा साइन ऑफ A/2, ये साइन ऑफ A/2 ये साइन ऑफ A/2 आ गया, ये सीन्स में लिखना है लिख, नहीं लिखे चल, इतना भी यहाँ तक भी लिखा तो भी कंसीडर करना पड़ता कि ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, ऑटोमेटिक हो गया पुट π/2 माइनस साइन ऑफ A/2 डायरेक्ट है, टर्म्स गेट कैंसिल, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही है, आगे कल देखेंगे।